आगे 30 साल के बाद पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। इस चुनाव नतीजों को हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल पंडित के गले ये परिणाम नहीं उतरते थे। ओपिनियन मेकर्स भी ओपिनियन बनाने में असफल रहे। हिंदुस्तान के गांव, गरीब, अनपढ़ लोगों ने ओपिनियन मेकर का ओपिनियन बना दिया। गरीब से गरीब व्यक्ति की भी लोकतंत्र में कितनी निष्ठा है, लोकतंत्र में उसकी कितनी अहमियत है, इसका उदाहरण ये भारत के चुनाव ने बताया। लेकिन चुनाव जीतना वो सिर्फ पद ग्रहण नहीं होता। चुनाव जीतना वो किसी कुर्सी पर विराजने का कार्यक्रम नहीं होता। चुनाव जीतना एक जिम्मेवारी होती है। और मैं जब से मैंने इस कार्य का दायित्व संभाला है 15 मिनट भी वैसे आता नहीं ना साफ वीडियो में वैकेशन नहीं दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान में यहाँ पे बिना देखे बोल रहा है। देखिए आपने मुझे जो दायित्व दिया है, देशवासियों ने जो दायित्व दिया है, हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण आपको नीचा देखने की नौबत आए। हमारे देश में एक ऐसा उमंग और उत्साह का माहौल है। देश के लोग बदलाव चाहते हैं। 15 मिनट की देश बदलाव चाहता है। विश्व जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों से आगे बढ़ रहा है, भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी कहने लगा है कब तक ऐसे जिए। वो बदलाव चाहता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने में, भारत के सामाजिक जीवन में सामर्थ्य देने में, भारत के व्यक्तिगत जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने जिस सरकार को चुना है वो कोई कमी नहीं रखेगी। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि यहां बैठे हुए आप सबके मन में भी भारत से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। भारत के नागरिकों के मन में भी भारत के वीर वर्तमान सरकार से
अनेक अनेक अपेक्षाएं हैं, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये सरकार अपने कार्यकाल के दरमियान जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में 100% सफल होगी। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो एक बार मैंने कार्यक्रम में कहा था, मैंने कहा जिसको हिंदुस्तान वापस आना है जल्दी आइए, देर मत कीजिए। तब मुझे पता नहीं था कि ये दायित्व मेरे जिम्मे आने वाला है, लेकिन अब यहां रहने वाला हर व्यक्ति कितने ही सालों से अमेरिका में बसा हो, अब उसको भी लगने लगा है एक पैर तो हिंदुस्तान में रखना ही चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, सारा विश्व इस बात में कन्विंस है कि 21वीं सदी एशिया की सदी। अमेरिका के भी गणमान्य राजनेताओं ने पब्लिकली ये कहा है कि 21वीं सदी, कोई कहता है एशिया की सदी है, कोई कहता है हिंदुस्तान की सदी। और ये ऐसे ही नहीं कहा जाता, भारत के पास वो सामर्थ्य है, वो संभावनाएं हैं, और अब संजोग भी है, और इसलिए अब कल्पना कीजिए, आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। दुनिया की सबसे पुरातन संस्कृति वाला देश और दुनिया का सबसे नौजवान देश, एक ऐसा अद्भुत मिलन है, एक ऐसा अद्भुत संयोग पैदा हुआ है। आज भारत में 65% पॉपुलेशन 35 एज ग्रुप से नीचे है। 35 से कम आयु के 65% जिस देश के पास नौजवान हो, जिसके पास ऐसी सामर्थ्यवान भुजाएं हो, जिसकी उंगलियों में कंप्यूटर के माध्यम से दुनिया से जुड़ने की ताकत पड़ी हो, जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए तो संकल्प हो, तो देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता है। निराशा का कोई कारण नहीं है साथियों, मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, ये देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। इन नौजवानों के सामर्थ्य से आगे बढ़ने वाला है।
भारत के पास 3 ऐसी चीजें हैं आज जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं। बुद्धि नहीं है किसी के पास, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। लेकिन हमारा दायित्व तो बनता है कि हमारी इन 3 शक्तियों को हम पहचाने, हमारी इन 3 शक्तियों को विश्व के सामने हम प्रस्तुत करें, हमारी इन 3 शक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके मोबिलाइज करें, तीव्र गति से आगे बढ़े। वो 3 चीजें हैं, जब 125 करोड़ देशवासियों ने आशीर्वाद दे दिया तो वो ईश्वर का ही आशीर्वाद होता है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है, जनता जनार्दन वो भगवान का रूप होती है, और जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद होते हैं तो स्वयं परमात्मा के आशीर्वाद हैं। वो 3 चीजें जिसके लिए भारत गर्व कर सकता है और जिसके आधार पर भारत आगे बढ़ सकता है। एक, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है। मोदी, मैं देख रहा था जब चुनाव अभियान मई महीने की भयंकर गर्मी, बदन पे कपड़े न हो, ऐसा गरीब व्यक्ति भी उन जनसभाओं को सुनने के लिए पहुंचता था, उस आशा के साथ पहुंचता था। यही लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र के माध्यम से वो अपनी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करता है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्था नहीं है, भारत में लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्था नहीं है, भारत में लोकतंत्र आस्था, मोदी रुका है, विश्वास,